मांगों को लेकर संविधान के दायरे में वो किसी भी सरकार के खिलाफ, चाहे केंद्र की हो चाहे संदेही विधानसभा के अंबेडकर चौक से किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। गेहूं व धान के समर्थन मूल्य में खरीदी सहित विभिन्न मांगों को लेकर भैंसदेही कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भैंसदेही कृषि अनाज मंडी कांग्रेस प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी द्वारा के नेतृत्व में आज सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता एवं किसान भाइयों मंडी परिसर में उपस्थित हुए और एमएसपी गारंटी और किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर आज मंडी परिसर में कांग्रेस पार्टी का विशाल प्रदर्शन किया एवं मंडी परिसर में ही राज्यपाल के नाम एसडीएम और मंडी निरीक्षक को ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों को न्याय दिलाने के लिए खड़ी है और आगे भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। मंडी में किसानों को न्यूनतम दर 2000 रुपए से 2200 रुपए तक मिल रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि किसानों को 2700 रुपए का न्यूनतम दाम से अधिक मिलना चाहिए एवं धान का दाम 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी आगे किसान हित में उग्र प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर कांग्रेसियों में भारी उत्साह दिखा एवं भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के साथ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष की माने तो किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी नहीं मिलने से उनकी फसल की लागत नहीं निकल पा रही है। वहीं भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय जो वादे किए थे उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिले के पदाधिकारी सहित मंडलम सेक्टर व सभी मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ के लोग एक मंच के माध्यम से किसानों के हितों की लड़ाई में शामिल हुए हैं। वहीं दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का भी उन्होंने समर्थन करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की बात कही है। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट। सर जी बताइए कि भारी मात्रा में कांग्रेस और किसान लोग आ रहे हैं मंडी में प्रदर्शन करने के लिए, तो क्या कुछ देखते हैं या क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि युवक कांग्रेस जो है मतलब भैंसदेही की जो इकाई है उनके द्वारा हमें सूचना दी गई है कि उनके किसानों के कुछ मुद्दे हैं, जैसे एमएसपी और उनकी जो विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के वे ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर और धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और ज्ञापन में उनकी जो मांगे हैं विस्तृत रूप से भी हमारे सामने आई नहीं है, जैसे ही आती हैं तो आपको अवगत कराया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि उसमें जो 3 मुद्दे या किसान के 3 जो चल रहे थे, एमएफसी और जो भी है, तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि उन्हीं मामलों को लेकर आ रहा है, तो कैसा क्या है आप बताना चाहेंगे? किसान का भला हो रहा है या प्रारंभिक तौर पर जानकारी जो लगी है उसमें यह है कि जो उनकी ये मांग है कि जो गेहूं है उसका समर्थन मूल्य 2275 रुपये शासन द्वारा घोषित किया है और उनकी मांग है कि 2700 रुपये प्रति कुंटल गेहूं की खरीदी की जाए और जो धान का उपार्जन हुआ है उसमें 31 रुपये कुंटल के हिसाब से भुगतान किया जाए। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी हमारे सामने आई। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं है कि क्या किसान के हित में बात कर रही है या सरकार कर रही है? कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तो कुछ प्रकार डाल सकते हैं। अब ये चूँकि शासन स्तर का मामला है, शासन को ही निर्णय लेना इस मामले में। हम भी बताइए, आज किसानों को लेकर आपने कृषि मंडी पर आकर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया, क्या इसका उद्देश्य था? आदरणीय हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे जिला बैतूल के ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय हेमंत वागदरी जी के निर्देश पर आज भैंसदेही युवा कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में हमारे भैंसदेही विधानसभा के और बैतूल जिले के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। और हम सबकी एक ही मांग है कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तब भाजपा की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2700 रुपये क्विंटल किसानों का गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे और 3000 रुपये लाडली बहनों को देंगे, 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन ये कोई भी मुद्दों पर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। उसको लेकर के आज हमने कृषि मंडी चिचोली में आकर के ज्ञापन सौंपा है। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बात मानेगी या शासन प्रशासन बात मानेगी? लंबे समय से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार है
केवल वादे किए जाते हैं, घोषणाएं किए जाते हैं, गारंटी दी जाती है, लेकिन कभी पूरे नहीं होते। आज भी युवा बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिले। आज भी किसान जहर खाने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है। आज भी उनकी फसलों को उचित दाम नहीं मिल रहा है। आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, लेकिन महंगाई से राहत जनता को नहीं दी जा रहा है। यही नरेंद्र मोदी थे जब 2014 में चुनाव हुए थे, तो वो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार हम काला धन लाएंगे, महंगाई कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। किसी भी वादे पर, किसी भी गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल नहीं हुई है, ये विफल हो चुके हैं। और हम सब लोग मिलकर के कांग्रेस के साथ ही हम भारत से, केंद्र से हम भाजपा की सरकार को बदलना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार को स्थापित करना चाहते हैं। ये क्या लगता है आपको कि शासन प्रशासन आपकी मांग पूरी कर लेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में और प्रदेश में सरकार बनाई है, तब से वो केवल झूठे और कोरे वादे लोगों से करते आई है। किसानों की बात कर लें, चाहे महिलाओं की बात कर लें, चाहे युवाओं की बात करें, आज तक उन्होंने केवल धोखा देने का काम हमारे इन लोगों को किया है। 3000 रुपये हमारी बहनों को देने की बात करी थी, आज उस पर भी कोई विचार नहीं हो रहा, केवल 1250 रुपये उनको दिया जा रहा है। किसानों की बात करें तो उनको भी 2700 रुपये प्रति क्विंटल का आश्वासन दिया था कि गेहूँ 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन अभी भी जो यहाँ पे उनसे वो कर रहे हैं, वो 2250 रुपये उनकी खरीदी के लिए आवेदन भराया जा रहा है। धान के साथ 3100 रुपये खरीदने की बात हुई, उसमें भी कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं हो रहा, ना ही धान 3100 रुपये खरीदी जा रही। युवाओं को रोजगार की बात थी, उनके साथ भी हमेशा छल हुआ है, उनके लिए कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। भारतीय जनता पार्टी गारंटी और वादे तो जरूर करती है, लेकिन उनको निभाने में अगर कोई सबसे पीछे रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। क्या लगता है अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगे भी आंदोलन जारी रहेगा? निश्चित ये लगातार, आज ये प्रथम चरण था, और हम ज़मीनी स्तर पर जाकर के, चाहे किसान के पास हो, चाहे हमारी बहनें महिलाओं के पास हो, चाहे युवाओं को हो, उनको जोड़ करके हम इस भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।